नहीं, मगर काशिफ, अगर ये जिस तरह मुनीब कह रहे हैं कि कहा गया है कि आप करें बातचीत, लेकिन इमरान खान के हवाले से कुछ बातचीत नहीं हो सकती, कुछ देने के लिए आपके पास नहीं है, तो फिर करना क्या है इस मुज़ाकराती कमेटी ने? 2014 में गवर्नमेंट के पास स्पेस कम थी, इमरान खान के पास ज्यादा थी, तब भी राहील शरीफ से मीटिंग हुई थी। इस बार किसी के पास स्पेस ज्यादा नहीं दिखाई दे रही, मगर बावजूद इसके मायने खेज मुज़ाकरात करने का दावा हो रहा है। देखिए, मैं अगर इजाज़त दें, दो कमेंट्स जो मुनीब ने किए उसके ऊपर ज़रा इस मुल्क की हालत पे हम अफसोस ही कर सकते हैं कि कुछ लोग नॉट सो सीरियस क्राइम्स में जेल बैठे हैं, ज़्यादतियाँ बहुत हो रही हैं। यानी एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें जिसको दिल के अंदर डाल दिया, क्राइम सीरियस ना भी हो, वो जेल में जा सकता है। और जब अगर साईं कहते हैं कि वो जेल रहेगा तो जेल में रहेगा। नहीं, कैसे ये रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क का, ये ताकत का कानून है। जंगल के कानून में ऐसा होता है कि ताकतवर ये फैसला करता है कि किसके साथ क्या होना है। जमहूरियतों में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि देखें जी, सज़ा तो हो जाएगी 190 में, अदालत नहीं, आपको पता है अदालत में तो नहीं। और ये फैसले अदालत में उन्होंने ये भी कहा और मान लिया, और हम सारे जानते हैं ये फैसले अदालतों में नहीं होते। ये फैसले कहीं और होते हैं कि किसको सज़ा देनी है, किसको बाहर निकालना है। तो अब सज़ा देने का भी फैसला हो गया। तो ये हमारे मुल्क की हालत है, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, स्टेट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इस मुल्क में आइन ऐसे ही है, आइन नाम का ही है, फैसले ताकतवर लोग ही करते हैं, और ये फैसला सोच के करते हैं कि हमें इस वक्त क्या सूट करता है, उसी में शामिल कर लें। वो पॉलिसी शिफ्ट का जो जिक्र कर रहे हैं, पॉलिसी शिफ्ट क्या है? ये फैसला आखिर क्यों किसी को क्यों करना है कि मैंने कांटा लगा दिया? याद है नवाज शरीफ साहब के नाम, मरियम नवाज के नाम पे भी कांटे लग गए थे, और फिर पॉलिसियां शिफ्ट हो जाती हैं। लेट्स सी यहां पर पॉलिसी शिफ्ट किया क्या होता है। लेकिन मुज़ाकरात में हुकूमत के पास यानी इतनी ही इख्तियार है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि पहली डिमांड तहरीक इंसाफ की, बाकी तो सारा कैमोफ्लाज ही है, वो ये है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाल लें। सबको पता है इमरान खान बाहर आएगा तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल। मगर काशिफ, सूरत दीगर देने को क्या है इस हुकूमत के पास? क्योंकि आज इमरान खान ने यह भी कहा है कि सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं लूंगा, इनकार कर दिया कि जब तक हुकूमत संजीदगी नहीं दिखाती। अब ये संजीदगी दिखाने का तकाजा, कॉल वापस नहीं होगी उसे मशरूत करना, संजीदगी किस सूरत दिखा सकती है हुकूमत? देखिए, हुकूमत संजीदगी दिखाएगी अगर जो डिमांड्स रखी जाएं तरीके इंसाफ की, उस पर एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो। दो फरीक जो आज़ाद हैं या आज़ाद हों, वो आपस में ये फैसला करें कि ठीक है जी, आप 5 चीज़ें कह रहे हैं, हम 5 कह रहे हैं, उनमें से कहाँ 2-3 बहुत ज़रूरी कौन सी हैं, और उसके ऊपर काम कहाँ पे हो सकता है। मसला ये कि जो फरीक हैं, उनमें से एक फरीक जो हुकूमत है, उसमें तो आपने पहले ही पाबंदी लगा दी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ क्या दे सकती है हुकूमत को? तहरीक इंसाफ हुकूमत को वक्त दे सकती है। अब ये इमरान खान साहब मानेंगे तो ये डील होगी, ये डील करके फिर फैसला होगा कि आप वक्त ले लें, हुकूमत चला लें, मुझे आप बाहर निकाल दें और मैं बाहर आके कुछ नहीं करूंगा। शॉर्ट ऑफ दैट, इसके अलावा तहरीक इंसाफ कुछ नहीं दे सकती। लेजिटिमेसी तो इस हुकूमत के पास वैसे नहीं है, ये कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेकिन तहरीक इंसाफ का दावा है कि हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकते हैं, मगर ऐसी सूरत हाल में जिधर पैदर पे ना सिर्फ डोमेस्टिक, लेकिन किस कंडीशन पर? हाँ। क्या तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इस कॉस्ट पर देना चाहेगी कि आप 3 साल रख लें, हम आके कह देते हैं आपकी हुकूमत नहीं कराएंगे, आप 3 साल चलाएं इस हुकूमत को, 2 साल चलाएं, 4 साल चलाएं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो उसी वक्त आएगी जब मगर काशिफ ये जहन में रखिए, ये जहन में रखें, डिस्टेबलाइज या गिराने की कोशिश नहीं करेगी। एट दिस टाइम राइट नाउ बकौल मुनीब मुख्तदर हलकों ने ये इजाजत तो दे दी है कि बैठक लगाइए, मगर उसके अंदर स्पेस बड़ी महदूद है। मगर एट द सेम टाइम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कैंपेन अगर आप इमरान खान की देखें तो वो तो बराह रास्त GHQ और जनरल आसिम मुनीर की थीम्स के ऊपर चल रही हैं, डायरेक्टली नाम लेके। उसमें अंदर कहीं भी आपको लचक दिखाई नहीं दी, नरमी दिखाई नहीं दी। मेन ट्विटर हैंडल्स देख लें जमात के, उनके अपने खुद नेगोशिएशंस तो फास्ट ट्रैक और धांधली ज़्यादा केसेस के ऊपर भी हो सकती थी, ट्राइब्यूनल्स में शफाफ और तेज प्रोसेस के ऊपर भी बातचीत हो सकती थी, मगर बातचीत बड़ी वाज़ेह है। असीरान को निकालो, इमरान खान को निकालो, जुडिशियल इंक्वायरियां कराओ, दैट्स इट, 3 नुकाती। सो बराह रास्त अगर ये जो थीम्स हैं जिसको आगे लेके फिर रहे, इसके अंदर अगर लचक दिखाने की बात है तो ये तो बकौल अपने महसूस कर रहे हैं जो अंदर बैठते हैं जाके लोग PTI के, कि ये इनडायरेक्टली तो हम बात मुख्तदर हलकों से ही कर रहे हैं। मगर अगर मुख्तदर हल्के इनमें इसमें है ही नहीं बराह रास्त और इसके अंदर अपने कोई स्टेक्स ही नहीं रखेंगे तो बात होनी किस पे है? देने को क्या है?
मैंने इसीलिए कहा कि नॉन स्टार्टर है जी। देखें, अगर आपका ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ बगैर मेज पर कुछ लिए कुछ दिए इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगी, तो वो सियासी तौर पर एक पोलिटिकल सुसाइड ही होता है कि आप पहले ही दो चार चीज़ें ख़त्म कर दें। यानी जैसे आपने ट्विटर हैंडल का कहा या जो इंटरनेशनल कैंपेन्स खड़ी की हैं, ज़ाहिर है वो इसीलिए है कि हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए, इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डले। इस वक्त आप अमरीका, यूरोपीय यूनियन और बयान, जो मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के बयान देख लें, वो रिचर्ड, वो अभी मेरे नाम जहन से निकल जाता है, वो जो खसूसी एलची अभी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स उठा के देख लें, तो ये प्रेशर तो आहिस्ता गवर्नर एक प्रेशर तो पड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता इस इस्टेब्लिशमेंट पर भी, हुकूमत पर भी, कि यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। किसी को नहीं पता कि इसका नतीजा क्या क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद कुछ करेगा, वो से ना करे, नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इफ अमेरिका डज समथिंग, या वो कहते हैं कुछ, डिमांड आ जाती है, इनडायरेक्टली सऊदियों के थ्रू करा देते हैं, फिर क्या करेंगे? तो ये प्रेशर भी है जिसको कायम रखना चाहती है तहरीक इंसाफ थ्रू देयर ट्विटर हैंडल, क्योंकि उनकी आउटरीच बहुत है जो डायस्पोरा पाकिस्तान। नहीं, मगर काशिफ, अगर ये जिस तरह मुनीब कह रहे हैं कि कहा गया है कि आप करें बातचीत, लेकिन इमरान खान के हवाले से कुछ बातचीत नहीं हो सकती, कुछ देने के लिए आपके पास नहीं है, तो फिर करना क्या है इस मुज़ाकराती कमेटी ने? 2014 में गवर्नमेंट के पास स्पेस कम थी, इमरान खान के पास ज्यादा थी, तब भी राहील शरीफ से मीटिंग हुई थी। इस बार किसी के पास स्पेस ज्यादा नहीं दिखाई दे रही, मगर बावजूद इसके मायने खेज मुज़ाकरात करने का दावा हो रहा है। देखिए, मैं अगर इजाज़त दें, दो कमेंट्स जो मुनीब ने किए उसके ऊपर ज़रा इस मुल्क की हालत पे हम अफसोस ही कर सकते हैं कि कुछ लोग नॉट सो सीरियस क्राइम्स में जेल बैठे हैं, ज़्यादतियाँ बहुत हो रही हैं। यानी एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें जिसको दिल के अंदर डाल दिया, क्राइम सीरियस ना भी हो, वो जेल में जा सकता। और जब अगर साईं कहते हैं कि वो जेल रहेगा तो जेल में रहेगा। भाई कैसे, ये रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क का, ये ताकत का कानून है। जंगल के कानून में ऐसा होता है कि ताकतवर ये फैसला करता है कि किसके साथ क्या होना है। जमहूरियतों में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि देखें जी, सज़ा तो हो जाएगी 190 में, अदालत नहीं, आपको पता है अदालत में तो नहीं। और ये फैसले अदालत में उन्होंने ये भी कहा और मान लिया, और हम सारे जानते हैं ये फैसले अदालतों में नहीं होते। ये फैसले कहीं और होते हैं कि किसको सज़ा देनी है, किसको बाहर निकालना है। तो अब सज़ा देने का भी फैसला हो गया। तो ये हमारे मुल्क की हालत है, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, स्टेट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इस मुल्क में आइन ऐसे ही है, आइन नाम का ही है, फैसले ताकतवर लोग ही करते हैं, और ये फैसला सोच के करते हैं कि हमें इस वक्त क्या सूट करता है, उसी में शामिल कर लें। वो पॉलिसी शिफ्ट का जो जिक्र कर रहे हैं, पॉलिसी शिफ्ट क्या है? ये फैसला आखिर क्यों किसी को क्यों करना है कि मैंने कांटा लगा दिया? याद है नवाज शरीफ साहब के नाम, मरियम नवाज के नाम पे भी कांटे लग गए थे, और फिर पॉलिसियां शिफ्ट हो जाती हैं। लेट्स सी यहां पर पॉलिसी शिफ्ट किया क्या होता है। लेकिन मुज़ाकरात में हुकूमत के पास यानी इतनी ही इख्तियार है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि पहली डिमांड तहरीक इंसाफ की, बाकी तो सारा कैमोफ्लाज ही है, वो ये है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाल लें। सबको पता है इमरान खान बाहर आएगा तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल। मगर काशिफ, सूरत दीगर देने को क्या है इस हुकूमत के पास? क्योंकि आज इमरान खान ने यह भी कहा है कि सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं लूंगा, इनकार कर दिया कि जब तक हुकूमत संजीदगी नहीं दिखाती। अब ये संजीदगी दिखाने का तकाजा, कॉल वापस नहीं होगी उसे मशरूत करना, संजीदगी किस सूरत दिखा सकती है हुकूमत? देखिए, हुकूमत संजीदगी दिखाएगी अगर जो डिमांड्स रखी जाएं तरीके इंसाफ की, उस पर एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो। दो फरीक जो आज़ाद हैं या आज़ाद हों, वो आपस में ये फैसला करें कि ठीक है जी, आप 5 चीज़ें कह रहे हैं, हम 5 कह रहे हैं, उनमें से कहाँ 2-3 बहुत ज़रूरी कौन सी हैं, और उसके ऊपर काम कहाँ पे हो सकता है। मसला ये कि जो फरीक हैं, उनमें से एक फरीक जो हुकूमत है, उसमें तो आपने पहले ही पाबंदी लगा दी, क्योंकि मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ क्या दे सकती है हुकूमत को? तहरीक इंसाफ हुकूमत को वक्त दे सकती है। अब ये इमरान खान साहब मानेंगे तो ये डील होगी, ये डील करके फिर फैसला होगा कि आप वक्त ले लें, हुकूमत चला लें, मुझे आप बाहर निकाल दें और मैं बाहर आके कुछ नहीं करूंगा। शॉर्ट ऑफ दैट, इसके अलावा तहरीक इंसाफ कुछ नहीं दे सकती। लेजिटिमेसी तो इस हुकूमत के पास वैसे नहीं है, ये कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेकिन तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकते हैं, मगर ऐसी सूरत हाल में जिधर पैदर पे ना सिर्फ डोमेस्टिक, लेकिन किस कंडीशन पर? हाँ। क्या तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इस कॉस्ट पर देना चाहेगी कि आप 3 साल रख लें, हम आके कह देते हैं आपकी हुकूमत नहीं कराएंगे, आप 3 साल चलाएं इस हुकूमत को, 2 साल चलाएं,
4 साल चले, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो उसी वक्त आएगी नहीं, जब मगर जब काशिफ जो ये जहन opposition में वक्त रखिए, की है, ये वो जहन में हुकूमत को रखें डिस्टेबलाइज या गिराने की कोशिश नहीं एट करेगी। दिस टाइम राइट नाउ बकौल मुनीब मुक्तदर हलकों ने ये इजाजत तो दे दी है कि बैठक लगाइए, मगर उसके अंदर स्पेस बड़ी महदूद है। मगर एट द सेम टाइम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कैंपेन अगर आप इमरान खान की देखें तो वो तो बराह रास्त GHQ